नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 5वा समास 8वा मुमुक्षु लक्षण। श्रीराम संसार मदाचेनी गुणे नानाहिने कुलक्षणे जयाचेनी मुखावलोकणे दोषची लागे। ऐसा प्राणी जो का बद्ध संसारी वरितता अबद्ध तयास प्राप्त झाला खेद काळांतरी। प्रपंच जाईल सकळ येथील श्रमतो निर्फळ। आता काही आपुला काळ सार्थक करू। ज्याचे थोरपण लाजे जो परमार्था कारणे झिजे। संतापायी विश्वास उपजे या नाव मुमुक्षु। स्वार्थ सांडून प्रपंचाचा हव्यास धरिला परमार्थाचा। अंकित होईन सज्जनाचा म्हणे तो मुमुक्षु। ऐसा मुमुक्षु जाणीजे संकेत चिन्हे ओळखीजे। पुढे श्रोते अवधान देजे साधक लक्षणी। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जगद्गुरु के सत्संग में आए हुए सभी भाविकों का आदर और मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। आज प्रबोधन का जो विषय है वो है मुमुक्ष लक्षण। पिछले सप्ताह में हमने सुना कि समर्थ रामदास जी ने अपने शिष्य को समझाते हुए जिन 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है दासबोध में, वो बद्ध लक्षण, मुमुक्ष लक्षण, साधक और सिद्ध, इन 4 अवस्थाओं से प्राणी गुजरता है तब उसको मोक्ष प्राप्त होता है। पिछले हफ्ता हमने बद्ध के बारे में सुना, बद्ध के लक्षण क्या है। बद्ध जीव, बद्ध प्राणी अपना सांसारिक प्रपंच बहुत ही अच्छी तरह से करता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। लेकिन उसके अंदर ये जिज्ञासा, वो लालसा कि ये मानव तन किस लिए मिला है, इसका असली तात्पर्य क्या है, वह नहीं होता है, इसीलिए उसको बद्ध कहते हैं। अब उसकी जो दूसरी अवस्था है मुमुक्ष के लक्षण, उसमें समर्थ रामदास जी क्या बता रहे हैं वह हम आज आप लोगों के साथ चर्चित करेंगे। समर्थ रामदास जी कहते हैं कि जब प्राणी को यह एहसास हो जाए कि यह मानव तन उसे किस लिए मिला है, इसका सही उपयोग क्या है, क्या इसलिए मिला है
कि हम सांसारिक भोग विलासों में लिप्त रहें, अच्छी तरह से अपना सांसारिक प्रपंच करें और उस परमात्मा को याद नहीं करें? क्या इसीलिए हमें मिला है? नहीं। वो कहते हैं कि अपना संसार करते हुए जब प्राणी इस अवस्था में आए कि अब तक मैंने जो किया वो तो मुझे करना ही था, मेरा फर्ज था, लेकिन इतना ही मेरा फर्ज नहीं है। मुझे ये भी समझना है कि मुझे मानव तन मिला क्यों है। समर्थ जी कहते हैं, पहले समासों में उन्होंने बताया है, संत ऋषियों के वाणी से हमने सुना है कि मानव तन मिलना आसान नहीं है। अनेकों अनेकों जन्मों के जब अच्छे कर्मों का संचय होता है तब मानव तन मिलता है। इसीलिए प्राणी को इस अवस्था में आना अति आवश्यक है कि मनुष्य तन पाने का मतलब उसे समझना चाहिए। तब उसे याद आता है कि अरे मैंने ज्ञान तो अर्जित किया, मैंने कर्म तो किए, लेकिन वह सब अपने सांसारिक प्रपंचों के लिए। मैंने ज्ञान तो दिया लोगों को, लेकिन उसके बदले मैंने धन भी लिया। परोपकार जैसा मैंने कुछ नहीं किया। तब उसको पछतावा होता है कि नहीं, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तब मेरे कर्मों का हिसाब जरूर लगेगा, और अगर मैं इन्हीं कर्मों को करते रहा तब उसके बदले जो मुझे मिलने वाला है उसका उसे एहसास शुरू हो जाता है। उसके अंदर पश्चाताप शुरू होता है और जिज्ञासा उठती है कि नहीं, अब मैंने एक फर्ज निभा लिया, दूसरा है कि अब मुझे ईश्वर के बारे में जानना है, मुझे मेरे स्वस्वरूप को समझने की चेष्टा करनी है। तब वह क्या करता है? उसे क्या याद आता है? उसे याद आता है कि ये सब ज्ञान पाने के लिए जाऊं कहाँ? क्या मैं कहीं से खरीद सकता हूँ? जैसे मैंने अपने ज्ञान का उपयोग किया, मैंने ज्ञान दिया, पैसा लिया, ऐसा कुछ है? नहीं। यह ज्ञान उसे सत्संग में सद्गुरु के पास जाने से ही मिलेगा। उसे ये जानकारी, इसका बोध होना शुरू हो जाता है। जब प्राणी के अंदर ये भाव आए तब समझना चाहिए, समर्थ जी कहते हैं कि उसके अंदर मुमुक्षुता के लक्षण आ गए हैं। वही यहाँ हमें वो समझा रहे हैं। और जब प्राणी के अंदर ऐसे लक्षण आए तब वो बड़े सच्चे भाव से, उसका जो हृदय होता है बड़ा निर्मल हो जाता है। तब उसे ध्यान रहती है, धुन रहती है सद्गुरु की, परमात्मा की और सत्संग की। और ऐसे प्राणी, ऐसा भक्त आप कह लीजिए, एक सद शिष्य बनने के पात्रता में अग्रसर होता है, क्योंकि उसका मन बाकी चीज़ों से हट के अब एक सद्गुरु की तलाश में जाता है और पुकारते रहता है। वो ढूंढने लगता है कहाँ मिलेंगे सद्गुरु, कैसे मिलेंगे। मुमुक्ष लक्षण वाला शिष्य प्राणी इस तरह का पुकार अपने सद्गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए करता है, ईश्वर के लिए करता है कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे मेरे जीवन का सार्थक करना है, अब मुझे बताइए मैं क्या करूं, इस भावसागर से कैसे पार हों। और ऐसी सच्ची पुकार ईश्वर को, सद्गुरु को बहुत पसंद है। उनको हमसे चाहिए क्या? धन दौलत, हमारा ज्ञान नहीं। हमने कई बार सद्गुरु के मुखारविंदों से सुना है कि तुमको देना है, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपना शुद्ध सात्विक निर्मल मन मुझे दीजिए, जिसमें मैं भक्ति के दीप ज्वालित कर सकूं और तुम्हारा कल्याण हो। भक्ति से ही तुम्हारा कल्याण होगा। देखिए, जब मुमुक्षा अवस्था आती है ना, तब जो हमारी उस प्राणी की जो पहुंच या जो पुकार होती है ईश्वर को, सद्गुरु को, बड़ी प्रिय और बहुत जल्दी पहुंचती है। उसका उदाहरण हमने देखा है संत तुलसीदास, वाल्मीकि जी। इनके पुराने कर्म अगर आप देख ले, पढ़ें पुराणों में, तो वाल्मीकि जी एक डाकू थे, कत्ल किया करते थे, उसी पैसे से अपना संसार चलाया करते थे। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ
कि अरे ये क्या मैं मेरा मानव तन इसीलिए मिला है? मेरे कर्मों में क्या मेरे लोग जिनके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ वो साथ देने वाले हैं? नहीं। उन्हें पश्चाताप हुआ, मुमुक्षा अवस्था उनके अंदर आई और फिर उन्हें क्या दिखा? सिर्फ एक रास्ता, ईश्वर का। और उन्हें क्या प्राप्ति हुई? तुलसीदास जी को, वाल्मीकि जी को हम सब जानते हैं। ऐसी होती है ये अवस्था। और जब इस अवस्था से, इस भाव से हम सद्गुरु के चरण में जाते हैं, उनके शरण में समर्पित हो जाएं, तो हमें क्या मिलता है? उसके लिए एक छोटी सी कहानी हम देखते हैं कि जो इंसान अपना ज्ञान बांटकर कुछ पैसे कमा रहा था, संसार अच्छे से चल रहा था, जब उसके मन में भाव आता है कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, चलो ठीक है, जो किया, संसार मेरा सुधर गया, अब मुझे जो करना है वह है ईश्वर के लिए, ईश्वर की प्राप्ति, अपने लिए ईश्वर की कृपा, सद्गुरु की कृपा। वो कहानी में बताते हैं, एक राजा रहते हैं, एक मंत्री अपने मंत्री के साथ अपने राज्य में निकलते हैं घूमने के लिए, प्रजा का हालचाल जानने के लिए। तो रास्ते में एक ब्राह्मण भीख मांगते हुए दिखता है, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और मंत्री से कहते हैं, अरे मंत्री, मेरे राज्य में भिखारी, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है, तो जाइए इसका कुछ उपाय करिए। तो मंत्री बड़े विनम्रता से कहता है, ठीक है राजन, मुझे आप 1 महीने का समय दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे राज्य में ये नहीं, इसके जैसा और कोई भिखारी नहीं हो। राजा बोलते ठीक है। तो शाम होने के बाद मंत्री जी वो ब्राह्मण के घर पे जाते हैं, गरीब ब्राह्मण के घर पे, उनसे पूछते हैं, उनकी दया उनको पता होती है, उनकी दशा क्या है, खाने के लिए कुछ नहीं है, भिक्षा मांग के खाना खा रहे हैं। वो कहते हैं, ब्राह्मण जी आप भिक्षा कल से नहीं मांगिए, आप एक काम करिए, मेरा छोटा सा काम करिए, मैं उसके बदले आपको असरफियाँ दूंगा, सोने की असरफियाँ दूंगा रोज। तो ब्राह्मण ने पूछा क्या काम करना है? बोला मेरे लिए दिन में खाली 1 घंटा राम नाम का जप करिए और मैं हर दिन आपको 1-1 असरफिया दूंगा। वो ब्राह्मण बोलता है, अरे ये तो बड़ा आसान काम है, मुझे लगा कोई शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा। बोला ठीक है, ब्राह्मण होते ही हैं, उनको तो पूजा पाठ अच्छा लगता ही है, और उसके बदले अगर धन मिले तो और क्या, सोने पे सुहागा। वो शुरू हो जाते हैं, रोज़ भगवान का नाम लेते हैं उनके लिए और असरफियाँ आने लगती हैं, और ये कार्यक्रम चलते रहता है, बहुत सारा पैसा आ जाता है, संसार एकदम बड़ा अच्छा उनका हो जाता है। पत्नी बड़ी खुश हो जाती है, अरे वाह, भीख मांग के चलाने वाले, आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ खरीद सकता हूँ, घर गाड़ी। शॉर्टकट में आइए। तो फिर वो ब्राह्मण जब इतना उनका धनवान हो जाता है तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अभी हमने तो संसार चलाने के लिए सब कुछ मिल गया, लेकिन वो जाप करते करते उनको याद आता है, ध्यान आता है कि अरे ये मैं क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान के नाम के बदले में पैसे ले रहा हूँ। तो उनकी आत्मा से पुकार आती है कि नहीं, अब जो हो गया, अब मुझे अपने लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए उस परमात्मा का ध्यान करना है। और फिर वो मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, अब आज के बाद मैं पैसे आपसे नहीं लूँगा, अब मैं खुद के लिए भगवान की शरण में जाऊँगा। और जब वो भगवान खुद के लिए निर्मल भाव से बिना किसी चाह के जाते हैं, तब उन्हें वो शक्ति, उन ज्ञान, वो भगवान का आशीर्वाद उनको मिलता है और वो ज्ञानी हो जाते हैं। धीरे धीरे लोग उनके पास आते हैं, दर्शन लेते हैं, उनकी शक्ति में, उनकी वाणी में, उनकी नज़रों में वो पावर आ जाता है, वो शक्ति आती है, जैसे हमें सद्गुरु कहते हैं हमेशा। तो जिसको कुछ बोल देते हैं, जिनकी समस्या रहती है, वो छूट जाती है, धीरे धीरे पूरा जन समूह उनका फल हो जाता है। कहने का मतलब है कि उनको वैसा फायदा मिल जाता है। समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें ये दासबोध में मुमुक्षु का समास इसलिए बताया है कि क्योंकि हम सब प्रापंचिक लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, संसार करते करते हम ये संसार में इतने डूबे हुए हैं कि बाहर आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम कौन हैं ये ढूंढने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, इच्छा नहीं है, और ऐसा ही संसार करके करके हम आगे चले तो जब समय आ जाएगा और हमें याद आ जाएगी तो टाइम उसका फ़ायदा नहीं होगा।
कालचक्र जो है वो हमारे लिए रुकने वाला नहीं है। तो समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि संसार प्रपंच छोड़ने की जरूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि भगवान ने हमें हाथ क्यों दिए है, पाँव क्यों दिए है, खड़ा क्यों किया है, कर्म करने का अधिकार क्यों दिया है, सद्गुरु हमें क्यों दिए हैं, हमें शर्म क्यों आती है, हमारे ही ध्यान में क्यों आता है। ये जो हम सब बातें बोले ना, ये सिर्फ इंसान को सुविधा है। हमें हाथ है, बाकी कोई भी प्राणियों को हाथ नहीं। हमें सिर्फ शर्म लगती है, बाकी प्राणियों को शर्म लगती नहीं है। हमारे ही ध्यान में रहता है, बाकी प्राणियों के ध्यान में हमारे उतना रहता नहीं है। हमें सिखाने के लिए गुरु है, बाकी सब प्राणियों को निसर्ग में देखकर सीखना पड़ता है। हमें कर्म करने का अधिकार है, बाकी प्राणी जो नैसर्गिक कर्म है वो करते हैं। तो हमने ये सोचना चाहिए कि हम प्रपंच कर रहे हैं लेकिन हम स्पेशल है। तो ये जो स्पेशल सुविधा हमें मिली है उसका उपयोग करना चाहिए। भगवान की कुछ ना कुछ अलग हमारे लिए व्यवस्था हो, भगवान का अलग कुछ उद्देश्य हो, ये जो समझ कर लेते हैं उनको बोलते हैं मुमुक्षु। कि हमें हाथ क्यों दिए, जब तक ये हमें समझता नहीं है। हम लौकिक ज्ञान बहुत मिले, हम PhD किए, वो लौकिक ज्ञान है। लेकिन जो परलौकिक, जिनसे परलोक की यात्रा सुखकारक होने वाली है, वो ज्ञान है आत्मज्ञान। और जब तक आत्मज्ञान मिलवाता नहीं तब तक हम बद्ध ही हैं। यानी संसार में फंसे हुए लोग हैं, संसार में बांधे हुए लोग हैं, और इससे छुटकारा होना चाहिए। ऐसा पश्चाताप जब हमें लगता है उनको बोला जाता है मुमुक्षु। कभी प्यासी को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। यही अभंग में ऐसा बताया है कि जन्म इंसान का मिलके किया क्या नहीं। ऐसा जब हमें पश्चाताप, इंसान का जन्म है लेकिन जो इंसान का जन्म का मेरा फर्ज है वो हमने निभाया क्या। जो नहीं करना चाहिए वो सब हमने किया है, और वापस हम बोल रहे हैं कि हम इंसान हैं। पशु को भी शर्म लगेगी, पशु को शर्म आ जाएगी, इतना घृणास्पद कृत्य हमारे हाथों से हो गए। बंदर को बुरा लगेगा, इतना हमने दिमाग का उपयोग किया नहीं। ऐसे हमने बर्ताव किए हैं और ये संसार में फंसे हुए हैं। तो अभी कौन से भी हालत में ये संसार प्रपंच करते ही करते करते हम क्या करेंगे कि हमारा मोक्ष का जो मार्ग है वो जरूर हम मिलवाएंगे। जरूर हम ये मार्ग सिखाने वाले जो लोग हैं उनके पास जाएंगे और ये मार्ग समझा कर लेकर ये मार्ग से आगे जाएंगे। क्योंकि हमने ये सुंदर देह मिल गया था वो व्यर्थ गवाया है। उसका फ़ायदा हमने जो उठाया था, उठाना चाहिए था, वो उठाने का कोशिश नहीं की, उठाया नहीं, और इतना टाइम हमारा व्यर्थ गया है। तो अभी हम टाइम नहीं उसमें खर्च करेंगे। तुरंत हम जाकर जिनको ये मार्ग मालूम है उनके नज़दीक जाएंगे, उनके पाँव पकड़ेंगे। ऐसा जिनको ध्यास लगता है और पश्चाताप होता है कि जन्म में हमने इंसान का जन्म मिलवाकर हमने उसका फ़ायदा नहीं किया, ऐसा जिनको पश्चाताप होता है उनको बोला जाता है मुमुक्षु। और ये मुमुक्षुपना हमारे में जब तक जागृत नहीं होता है तब तक हम परमार्थ के ओर चलते नहीं हैं। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें यह समाज बताकर जागृत किया है। जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।